गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में और आज मैं आप सभी के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आ चुका हूं और इसके पीछे की क्या रियलिटी है आपको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा और आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी होंगे। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन या अपडेट है उसमें हम समझेंगे पाई सब्सक्रिप्शन के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि आप सभी पाई RC2 के थ्रू देख पा रहे हो। ये क्या है, इसको आपको समझाऊंगा क्या बेनिफिट मिल रहा है और उसके साथ आपको पता चलेगा किस तरीके से अभी $50 मिलियन पाई ट्रांसफ़र हुए हैं, इसके पीछे की क्या रियलिटी है ये आपको पता चलेगा। और भी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो वीडियो में जानने को मिलेगा, जिसमें कि हम डिटेल में रीज़न को समझेंगे कि पाई आने वाले समय के अंदर क्या करने वाला है, क्यों इतना ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है। और पाई को लेके अभी हमारे चैनल पे ज़्यादा वीडियोस आ रही है। ज़्यादा वीडियोस का मतलब ये है मिनिमम आपको 2 वीडियोस देखने को मिल रही है और मैक्सिमम 3 वीडियोस देखने को मिल रही है। इसके पीछे रीज़न यही है कि पाई नेटवर्क की तरफ से बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं और मोस्टली हम सभी अपडेट्स को कवर कर रहे हैं। जितने भी आप सभी पाइनियर्स हैं जो नॉर्मली पाई को माइन करते हैं, सभी इस चैनल को क्वेश्चन फॉर यू को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से प्रेस कर दें। जो डेवलपर्स हैं वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे हम हर टाइप की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो पाई नेटवर्क से रिलेटेड है। अगर आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को देखा समझा तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले सारे अपडेट्स मिलते हैं और वीडियो को लाइक भी कर देना। अब वीडियो स्टार्ट होती है। सबसे पहले पाई सब्सक्रिप्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ हम जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे अभी ऑफिशियल पाई नेटवर्क ने रिलीज़ किया है और ये टेस्ट नेट पर हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे पाई RC2 के थ्रू है। और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो पाई RC2 का सब्सक्रिप्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फुल सिस्टम फ्लो है वो यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है सर्विस रजिस्ट्रेशन है। इसमें क्या होता है, मर्चेंट कॉल्स होती है जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसको फिर वैलिडेट वगैरह किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है इनपुट्स को, उसका कोडिंग वगैरह लिखा गया है, फिर स्टोर होता है सर्विस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमिट सर्विस क्रिएटेड हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद आप देखो सब्सक्रिप्शन सेटअप करके हमें देखने को मिलता है जिसमें सब्सक्राइबर का आपका कॉल्स देखने को मिलता है और किस तरीके से सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा है बिलिंग साइकिल करके है जिसमें मर्चेंट्स का कॉल होता है और अदर चीज़ें होती है जो मैं आपको स्क्रीन पे जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये फुटेज आपको देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम पे सारी फुटेज मैं पोस्ट करता रहता हूँ। फोर्थ है कैंसिल करके अनसब्सक्राइब करके, इस तरीके से है। मतलब ये है कि अभी जो इन्होंने पाई सब्सक्रिप्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन किया है इसमें बेनिफिट क्या है, जिस तरीके से आप नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने आपको रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैनुअली, मतलब आप खुद नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस तरीके से ऑटो पे का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ऑटो पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा और आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो किसी भी टाइम और फुल कंट्रोल आपके पास है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कैंसिल करना है, आप कैंसिल भी कर सकते हो। और 18 मिलियन प्लस रियल वेरीफाइड ह्यूमंस इस चीज़ को बेसिकली अब यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे कोई भी बॉट्स नहीं है, नो फेक वॉलेट्स, जस्ट रियल, सब कुछ आपको यहाँ पे रियल ही देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर पाई नेटवर्क पाई RC की बात की जा रही है जो कि इसी से रिलेटेड है। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। टू ओपन द टेस्ट नेट सब्सक्रिप्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक्निकल रिव्यू एंड कम्युनिटी फीडबैक। यहाँ पे ओपन किया गया है टेस्ट नेट सब्सक्रिप्शन को और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेक्निकल रिव्यू के हिसाब से और कम्युनिटी के फीडबैक के हिसाब से। तो पाई ने रिलीज़ किया है सेकेंड पाई रिक्वेस्ट, वो भी कमेंट करने के लिए पाई RC2 का। तो इसमें क्या है, जो डेवलपर्स हैं उनको एंकरेज किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप ट्राई करो, इंटीग्रेट करो सब्सक्रिप्शन के साथ अपने खुद की एप्लीकेशन को लेके और यहाँ पे आप रिव्यू करो सब्सक्रिप्शन जो भी है उसको, कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करो, समझो, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट करो कोई बग होता है या नहीं होता, उसकी बात की जा रही है। और यही ऑफिशियल चीज़ इन्होंने github.com पे पाई नेटवर्क वालों ने ऑफिशियली पोस्ट किया है। मैं एक बार ओपन करके भी आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो github.com, ठीक है, /पाई RC करके है। आप यहाँ पे देखोगे पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है लास्ट वीक इन्होंने अपडेट किया है। पाई RC1 2 महीने पहले था, पाई RC2 लास्ट वीक ही आया है। लाइसेंस 2 मंथ पहले का है, रीडमी में आप देख पाओगे लास्ट वीक का है। यहाँ पे आपको मैं नीचे ले चलूँ तो आप यहाँ पे देखोगे पाई RC1 का है जिसमें पाई इकोसिस्टम टोकन डिज़ाइन की बात की जाती है और इसके रिगार्डिंग क्या प्रीव्यू है सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और बगल में कोड है तो कोडिंग में आप देखोगे प्रॉपर कोडिंग देखने को मिलता है। उसके बाद ब्लेम करके है, तो ब्लेम में भी अदर टाइप ऑफ चीज़ें आप देख पाते हो। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ पाई RC2 की तरफ सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट API के थ्रू और यहाँ पे सारा प्रीव्यू लिखा गया है। मतलब ये डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट API के बिहाफ पे है और 100 रुपये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट
के थ्रू बेसिकली मैनेज किया जाता है, इसमें कि पेमेंट सब्सक्रिप्शंस वगैरह है और अदर चीज़ें। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप अदरवाइज़ इसके बारे में जानना चाहते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं सारा कुछ अपडेट करता रहता हूँ फुल डिटेल में, तो वहाँ पे आप देख पाओगे, या मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेना, इसी के रिगार्डिंग बात की जा रही है। और अभी आपको यहाँ पे पूरा ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। अब इसी को थोड़ा और मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि थोड़ा जो भी क्लियर नहीं हुआ है तो आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, पाई नेटवर्क ने टेस्ट सब्सक्रिप्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेक्निकली रिव्यू और कम्युनिटी फीडबैक के लिए खोल दिया है। इसके लिए उन्होंने दूसरा पाई रिक्वेस्ट फॉर कमेंट पाई RC2 जारी किया है, ठीक है, ऑन किया है। डेवलपर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि अपनी जो ऐप्स हैं उसमें सब्सक्रिप्शन फीचर इंटीग्रेट करें। जो आपका ऐप होगा उसमें सब्सक्रिप्शन फीचर होगा, वो जोड़ना की बात की जा रही है सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करने को लेकर, जिससे कि एक रिव्यू मिल पाए, अच्छा रिव्यू मिल पाए, लोग एक पॉजिटिव रिव्यू दे पाए जो उनको चाहिए। बेसिकली बग या एज केसेस को आइडेंटिफाई करे, टेस्ट करे, कोई भी दिक्कत है उसको देखना। इसका मतलब साफ है कि पाई का जो इकोसिस्टम है अब रियल वर्ल्ड यूज़ केस की तरफ जा रहा है, जैसे सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो, नया कॉन्सेप्ट है, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह में होता है, वैसा कुछ अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर 50 मिलियन पाई ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। तो इसको लेके क्या है, $50 मिलियन ट्रांसफर हुए बेसिकली। तो इसको लेके क्या है, तो पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाना चाहूँगा। ट्रांजेक्शन डिटेल के अंदर आप देख पाओगे सोर्स अकाउंट के अंदर पाई फाउंडेशन 11 करके है, और यहाँ पे प्रॉपर लिखा गया है $50 मिलियन के आसपास आपको प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका क्या वैल्यूएशन होता है पाई की फॉर्म में, वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है, और कितने बार ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पे आप देख पाओ, कितने सेकंडों में ट्रांजेक्शन है, सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, सब समझेंगे। $50 मिलियन पाई ट्रांसफ़र पाई फाउंडेशन 11 से 2 में हुआ है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड बैकएंड माइग्रेशन है। इसका मतलब है कि नेटवर्क अंदर ही अंदर तैयार कर रहा है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है। ये कोई मार्केट डंप नहीं है, जैसे कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर ये बोल रहे हैं कि ये मार्केट डंप किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। स्कैमर से अभी आपको थोड़ा अवेयर रहना है, सावधान रहना है। हर बड़े ट्रांसफ़र को पैनिक की तरह से मत देखो। जैसा अभी आप बहुत बड़ा ट्रांसफ़र आप देखे हो, तो उसको पैनिकली मत देखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपको यहाँ पे रहना है। अब असली सवाल ये है कि ये 50 मिलियन जो पाई है, ठीक है, आगे कहाँ जा सकता है। ये ट्रांसफ़र तो हुआ है, तो आगे कहाँ ट्रांसफ़र होगा, क्या इसका यूज़ केस होगा, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जिसमें कि एक्सचेंज लिक्विडिटी करके है, जिसमें कि फ्यूचर ट्रेडिंग सपोर्ट के लिए लिया जा सकता है। DEX पूल के लिए, इसके अंदर स्वैप एंड लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। स्टेकिंग लॉकिंग मैकेनिज्म है, जिसमें कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बेसिकली कंटिन्यू करने के लिए। इकोसिस्टम फंड, जिसमें कि एप्लीकेशन डेवलपर्स की बात की जाती है, एप्लीकेशंस डेवलपर्स ही क्रिएट करते हैं, और ग्रोथ सपोर्ट सिस्टम की बात की जा रही है। यहाँ पे डायरेक्टली हम बात करें तो ये मोमेंट प्रिपरेशन को दिखाता है कि कितना बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है इस सिचुएशन के अंदर। और कल भी मैंने एक डेटा आप सभी को शेयर किया था, जिसमें कि बहुत सारे एक अकाउंट में ट्रांसफ़र वगैरह हो रहे थे, अच्छे खासे पाई आपको मैंने बताया था। उसकी स्टोरी क्या थी वो आपको बता चुका हूँ। तो आप अगर इस चैनल पे बने रहोगे क्वेश्चन फॉर यू पे, तो लगातार आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाल कलर का बटन का क्लिक कर देना, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को और फिर उससे प्रेस कर लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इसको एनालाइज करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अगर 50 मिलियन पाई को मूव होता है, तो ब्लाइंडली हाइप या फियर में जाने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक को समझना पड़ेगा। ये जो मूव हुआ है अगर पाई के अंदर होता है, ठीक है, जो ये मूव हुआ है, तो उसको हम नेगेटिवली देखेंगे, पॉजिटिवली समझेंगे क्या है, और लॉजिक के बिहाफ में समझेंगे। स्ट्रॉन्ग जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसमें 4-5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें फर्स्ट है इकोसिस्टम फंड। इकोसिस्टम फंड क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसी को देखा जाता है, जिसमें पाई अभी रियल एप्स, पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, पाई RC2 पर फोकस कर रहा है, तो इसमें जाता है। तो इसमें अमाउंट को यूज़ किया जाता है, जिसमें डेवलपर्स को ऐप्स को अडॉप्ट कराने के लिए, बनाने के लिए मतलब दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। फिर सेकंड है DEX लिक्विडिटी पूल्स। अगर पाई अपना DEX या स्वैप सिस्टम पुश करता है, तो लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी ताकि ट्रेडिंग स्मूथली चले। तो ये रीज़न है डेक्स लिक्विडिटी पूल के रिगार्डिंग, जो स्मूथ चलाने के लिए यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा। या Web3 को बढ़ाने के लिए, जिसमें ग्रोथ हो प्रॉपर तरीके से। तीसरा है एक्सचेंज लिक्विडिटी। इसमें क्या है, अभी लोग थोड़ा ओवर हाइप करते हैं, तो हर ट्रांसफ़र को ओवर हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, लिस्टिंग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन इमीडिएट लिस्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। चौथा है स्टेकिंग और लॉकिंग करके है, जिसमें कि लिस्ट
क्लियर अभी इसको लेके यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पाई ने ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग स्टेकिंग सिस्टम अभी तक लॉन्च नहीं किया है। जो कि स्ट्रॉन्ग स्टेकिंग सिस्टम होता है वो अभी तक देखने को नहीं मिला। पॉसिबिलिटी है बट अभी जो सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है वो वीक ही है। तो यहाँ पे हम रियलिटी की बात करें तो ये डंप नहीं है, ये इंटरनल प्लानिंग एलोकेशन ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो डंप नहीं है, इंटरनल जो प्लानिंग एलोकेशन है वो लग रहा है यहाँ पे, जो एक्चुअल में हो सकता है जो इंटरनली कुछ करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इस सिचुएशन में मार्केट मैनिपुलेट होती है, तो इसको थोड़ा आपको संभाल कर रखना है। मतलब अपने कॉइन्स को संभाल कर रखना है, अपनी होल्डिंग को संभाल कर रखना है। तो आपका जो कॉइन है इसको लॉन्ग टर्म तक संभाल कर रखना है, ये बेसिकली अभी का जो टाइम है वो सिखाता है। र्यूमर्स को इग्नोर करना है, जो रियल अपडेट्स है वो PyRC2 और नोट्स के रिगार्डिंग है, उस पर ही बेसिकली अभी आप फोकस करें और लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे सोचें, हाइप को ना देखें। तो ये है। अगर और भी कुछ इसके बारे में आपको जानना है तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं इसके रिगार्डिंग बात करूंगा। और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।